ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इस अध्याय का क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इसमें अपन समांतर श्रेणी यूज़ करेंगे, ध्यान रखना, और समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है ये। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे आपको पूरा वीडियो देखने पर समझ में आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। मतलब इसमें अपनों को बताना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं ऐसी जिनमें 3 का भाग जाता है। सबसे पहले अपनों को पता करना होगा कि 2 अंक वाली संख्याएं होती कौन सी। तो ध्यान रखना, संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 है ना, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9, ये तो होती है 0 से लेकर 9 तक, तो 1 अंक वाली होती है। फिर 10 आता है, फिर 11 12 13, ये 2 अंक वाली होती है। तो 2 अंक वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 2 अंक वाली संख्याएं शुरू होती है 10 से। 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे लेके कहाँ तक जाती है ये? 99 तक। कहाँ तक जाती है? 99 तक। 99 के बाद आता है 100। जो 100 जो होता है वो 3 अंक वाली संख्या होती है। ठीक है, तो 2 अंक वाली जो संख्याएं होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? तो 2 अंक वाली जो संख्याएं होती है वो 10 से लेके 99 तक होती है। अब अपन को 2 अंक वाली संख्याएं तो मिल गई। अब अपन को पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। अब मुझे बताओ, 10 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 11 में नहीं जाता 3 का भाग। 12 में जाता है। 13 में नहीं जाता। 14 में नहीं जाता। 15 में जाता है। तो देखो, पहली संख्या मिली अपनों को 12 जिसमें 3 का भाग जाता है, और दूसरी संख्या मिली 15। ठीक है, अब अपनों को 12 मिल गई, फिर 15 मिल गई, फिर आगे ऐसे करके अपनों को 99 तक जाना है और बताना है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का भाग जाता है। तो देखो, अब मुझे बताओ 99 में 3 का भाग जाता है कि जाता है? जाता है। देखो 99 में 3 का भाग दोगे ना, अब तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो ये समांतर श्रेणी बन गई। ये क्या बन गई हमारी? समांतर श्रेणी बन गई। अब ये समांतर श्रेणी बन गई तो इसमें कितने पद हैं, मतलब कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें अपन सूत्र लगाएंगे ए एन वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो ए एन होता है इसको बोलते हैं अपन अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद होता है वो ए एन होता है ना। ए होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। डी होता है हमारा सार्व अंतर, सार्व अंतर। और इसको निकालते कैसे? तो इसको a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो अपना डी का मान आ जाएगा। एन है, एन क्या होती है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो ये समांतर श्रेणी है तो इसमें देखो ये 12 से शुरुआत हो रही, तो ए का मान कितना है? 12। डी का मान कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है? देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, तो 15 माइनस 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो डी का मान है क्या? 3। ठीक है, अब देखो ए एन, देखो ए निकाल लिया अपनों ने, डी निकाल लिया, ए एन क्या होता है? अंतिम पद, अंतिम पद। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है अपना? 99 है। देखो 99 में को मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। यदि इसमें 3 का भाग नहीं जाता तो मैं 98 में दे के देखता, 98 में भी नहीं जा रहा है तो फिर मैं 97 में दे के देखता, उसमें भी नहीं जा रहा तो 96 ऐसे देखता मैं ना। ए एन अंतिम पद हो गया क्योंकि 99 में जा रहा है तो ले लिया उसको। अब यहाँ पे एन, एन अपनों को ज्ञात करना है, एन का मान अपनों को ज्ञात करना है। अब ये सारे मान इस सूत्र में रखेंगे और एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो करते हैं, तो ए एन बराबर है हमारा 99, तो रखा मैंने ए एन की जगह। देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है अपना 99, तो ये 99 बराबर ए का मान कितना है? 12 प्लस एन का मान अपनों को ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 3, तो ये 3। तो देखो ये 12 प्लस के, इसको मैं बराबर की इधर लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो देखो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू
3। अब 99 में से 12 घटा दो आप, तो ये बचेंगे अपने 7 और 1 87 बराबर n-1 इंटू 3। अब ये 3 गुणा में यहाँ पे, तो मैं बराबर के इधर भेजूँगा 3 को, तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। 87/3 भाग में के बराबर n-1। ठीक है, अब देखो 87 में 3 का भाग दो, तो 3 दूनी 6 और बचेंगे 2, 3 9 27। देखो ये 87 है, इसमें 3 का भाग दे रहा हूँ, तो 3 2 9 6, 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 6 में से 8 में से 6 घटाए तो 2, ऊपर से उतारे 7, तो 3 9 बार जाएगा 27, ये 0 0, तो कितना आया भागफल 29 29 बराबर n-1। ठीक है, अब ये -1 है, मुझे n का मान ज्ञात करना है, -1 है, इसको मैं बराबर के इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो 29 + 1 बराबर n, तो 29 में 1 जोड़ा तो 30, 30 बराबर n, तो n का मान कितना है अपना 30। मतलब n का मान 30 आ गया, मतलब 2 अंक वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो 30 संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 30 है ऐसी जिनमें 3 का भाग जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।